नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां पर किसी दूसरे प्रदेश से आई महिला तमाम बड़े आरोप लगाती है एक शख्स पर, और वो चीख चीख कर सवाल पूछती है कि मुझे नहीं पता था कि योगी बाबा के राज में मेरे साथ ही होगा। और ये महिला कोई और नहीं बल्कि मशहूर हरियाणवी सिंगर है। इसका नाम हम आपको नहीं बता सकते प्राइवेसी के कारण के चलते, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके आरोप बेहद संगीन हैं। इसका आरोप है कि गाजियाबाद में एक सोसाइटी में अपने एक दोस्त से मिलने आई, एक पुरुष मित्र से मिलने के लिए आई थी। मुलाकात के बाद में वो अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन आरोप है कि इसी दौरान उसी दोस्त का दोस्त, यानी कि उसके पुरुष मित्र का दोस्त जो है वो आता है, और महिला ने बेहद संगीन आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि वो उसके साथ दरिंदगी की कोशिश करता है। और तो और जब वो अपने आप को बचाने के लिए एक दरवाजे के अंदर खुद को बंद कर लेती है तो वो दरवाजा तोड़ने की भी भरसक कोशिश करता है। पूरा मामला क्या है, चलो एक बार विस्तार से आपको बता देते हैं। गाजियाबाद में एक हरियाणवी गायिका से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है, और विरोध करने पर मारपीट की घटना को अंजाम देने का भी आरोप लगा है। आरोप है कि पीड़ित महिला गायिका के साथ उसके पुरुष मित्र के दोस्त ने उसके साथ दरिंदगी की कोशिश की। पीड़िता ने आरोपी से बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लिया और पुलिस को 112 पर कॉल करके सूचना दी। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि पूरी घटना गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के पौष इलाके राजनगर एक्सटेंशन की है, जहां बीती 19 तारीख को पीड़िता अपने पुरुष मित्र से मिलने उसकी सोसाइटी के फ्लैट पर पहुंची, जहां पर उसका पहले से एक दोस्त, जिसका नाम उसने आकाश सक्सेना बताया है, वो मौजूद था, और जिसके ऊपर महिला ने ये संगीन आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले पर महिला के कई संगीन आरोप हैं। उसके साथ दरिंदगी की कोशिश, उसकी सुनवाई ना होना, ये तमाम बड़े आरोप महिला की ओर से लगाए जा रहे हैं। एक बार पहले आप उन आरोपों को सुन लीजिए। और मैं हरियाणवी कलाकार हूँ, हरियाणवी मूवी वगैरह बनाती हूँ, सॉन्ग बनाती हूँ, और मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी यहाँ पे। 2-3 दिन से मैं वहीं पे रुकी हुई थी, और मेरे दोस्त का नाम है सागर। लेकिन मेरे दोस्त का दोस्त है जो आकाश अक्सर वहाँ पे आया जाया करता था। पहले उसने काफी बार कमेंट किया है मेरे ऊपर, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझसे दूर रहो, मैं शादीशुदा हूँ। और कल रात अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ, बहुत ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी उसने, और अचानक से रात के 2 बजे के करीब आया। 2 बजे आया, मेरे से बदतमीजी करने लगा, कपड़े फाड़ने लगा। लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को किस तरह बचा के मैंने अपने आप को गेट में लॉक कर लिया कमरे में, और यहाँ तक उसने फिर गेट भी तोड़ दिया, जिसकी बकायदा मेरे पास वीडियो भी है, प्रूफ है। मैं थाने गई, वहाँ पे इतनी खास सुनवाई मेरी हुई नहीं है, और यहाँ तक कि पुलिस इस मामले को दबा भी रही है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे योगी बाबा के राज में ऐसा होता है लड़कियों के साथ में। और मैं चाहूंगी कि यहाँ मैं दोबारा कभी फेस ना करूँ और ना ही कभी आऊँ। अब आप सोच कर देखिए कि एक मशहूर चेहरा जो अपने आप को बता रहा है कि वो गाने गाती है, वो वहाँ पर इंडस्ट्री में काम करती है, उसके बाद में पुलिस क्या कुछ कह रही है वो भी सुनवा देते हैं आपको। 20 अक्टूबर को रात्रि में एक दिल्ली में निवासित महिला ने थाना नंदग्राम में प्रार्थना पत्र दिया कि वो रात्रि में अपने राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र के एक सोसाइटी में अपने एक मित्र से मिलने आई हुई थी। तो जब वो उसके फ्लैट में पहुंची तो मित्र के साथ उसका एक आकाश नाम का और मित्र भी फ्लैट में मौजूद था, जो कि शराब के नशे में था। उसके ऊपर पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि फ्लैट के अंदर आकाश नाम के व्यक्ति ने उसके ऊपर हमला किया, उसको गला दबाने की कोशिश की, उसके ऊपर हमला करके बलात्कार करने का भी बलात्कार करने का प्रयास किया गया। इस आरोप की शिकायत की गई। इस शिकायत के आधार पर आरोपी आकाश को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और अन्य आवश्यक सभी वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। इल्जाम बेहद संगीन है। अगर आप देखिए तो एक हरियाणवी सिंगर आके उत्तर प्रदेश में चीख चीख करे बात कह रही है कि मुझे नहीं पता था योगी बाबा के राज में ऐसा होगा, अब मैं दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि अगर महिला के आरोपों में सच्चाई है तो आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में ऐसे दरिंदे बेखौफ होकर घूमते रहेंगे। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जहाँ महिला सुरक्षा के तमाम बड़े, नए, पुराने हर तरह के वादे किए जाते हैं, वहाँ क्या महिलाओं की स्थिति वाकई ठीक है? क्या कहेंगे आप इस खबर पर? और साथ ही हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।